दोस्तों आज एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बूढ़ी माँ का दर्द क्या है। 3 साल हो चुके थे बेटों को अपना घर छोड़कर विदेश में हुए। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ ज्यादा बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी हुई 75 वर्ष की उम्र में सुलोचना देवी की याददाश्त काफी कमजोर होती जा रही थी। उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी याद न रहती, लेकिन जो उन्हें ये हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन या रात एक पल को भी ऐसा ना होता जो उन्हें याद न करती। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आधा बार फोन कर लिया करता और आधा मिनट बात कर लिया करता। फिर भी बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती। एक दिन बेटे का विदेश से फोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ, तुम्हारा बेटा कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम और बहू पोता कैसे हो? माँ पूछा। सब अच्छे हैं माँ, मैं अगले हफ्ते गांव आ रहा हूँ तुम्हें लेने। अब हम सब साथ ही लंदन में रहेंगे। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ लेकर आओ, बेचारी अकेली वहाँ परेशान होगी। बेटे ने कहा। माँ की बूढ़ी सूखी आंखें आंसू से भीग गई। उसके कमजोर शरीर में नस नस के खुशी लहर दौड़ गई। बेटे को बहू का अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर आया। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे याद ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं। जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना, तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर हमें बेच देना पड़ेगा। अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर रखने का कोई मतलब नहीं। माँ बेटे ने कहा। बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम हूँ। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी खुशखबरी को सबको सुनाया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा कि माँ जी के आखिरी दिन अपने परिवार के साथ खुशी से बीत जाएंगे। घर वापसी आकर मुकर माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटों को देख रही हो। देख भी क्यों ना हो, उसे घर का अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यही तो बिताए थे, लेकिन मजबूरी थी। बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे बहू के साथ बिताना चाहती। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों पर बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन चीज़ें जो से दिल लगा था उन चीज़ों को समेटा और बेटे के साथ टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास जांच करा कर आता हूँ। वहाँ वक्त लगता है और खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यही आराम करो। यूँ गया और यूं आया। माँ बेंच पर बैठी बैठी बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए देर लग रही होगी। अंधेरे होने का आया, अब तक तो नहीं आया। चकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी? आपको यहाँ पर क्यों बैठी है? डरती हुई आवाज़ में सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामने की जांच कराने गया, लंदन जा रहा है। हम क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया। थोड़ी देर के बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है। आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। आपको यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं। आप भी अपने घर चले जाइए। क्या जा चुकी है और मैं घर जाऊं? घर माँ की आंखों से आंसुओं से सैलाब उठने लगा। जैसे तैसे माँ के घर पहुंचे। जो आप उसका था ही नहीं, बिक चुका था। वो भी बरामदे में तुलसी के पास हो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आ गई। एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसे से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं डरती? इस उम्र में आपके लिए वही अच्छा होगा। अच्छा तो होगा, लेकिन मगर अगर मेरा बेटा वापस आ गया तो उसने कौन ख्याल रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना बिल्कुल नहीं आता। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या पता कब से मेरी जरूरत पड़ जाए। माँ ने कहा। दोस्तों सच बात रहा हूँ माँ की ऐसी बातें सुनकर किसी ने सोचा पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, अपने माता पिता की जितनी सेवा करना है उतनी साथ भी बुरा बर्ताव मत करिए।